हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई थिंक टेंस इज गोइंग ऑन एंड इन द टेंस पास्ट कंटिन्यूस इज रनिंग नाउ। पास्ट कंटिन्यूस में आपने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आपका हो चुका है। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा बिकॉज द रूल्स आर फुल्ली क्लियर। रूल्स आपको जो बताए जा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, बिल्कुल ही क्लियर है। आपको ज़रा सा भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं किया जा रहा है। नो नीड टू कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज करने का मतलब होता है हम आपको शॉर्टकट बताएं कि शॉर्टकट आप ऐसे कीजिए, आपको ऐसे आप इसको सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं कि सेंटेंस को अगर स्टार्ट करना, बिल्डअप करना है तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसे हमें लेके साथ में चलना पड़ता है। अगर आप उनको साथ में लेके नहीं चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ज़्यादा चलने की कोशिश करेंगे, कुछ देर बाद आप वहीं पर गिर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए बेसिक्स को ध्यान रखना चलना पड़ता है। अगर उनको साथ में लेके चलेंगे तो आप कभी अनसक्सेस आपको नहीं मिलेगी, फेलियर आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ट्राई टू फॉलो इट। अभी आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल सा हम लोग समथिंग वी इंट्रोगेट्स, हम लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं किसी से। आपसे हमने पूछ लिया, आप हमसे पूछ लिए, कोई किसी से पूछे अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग, इनके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। वी इंट्रोगेट समथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग इसमें WH वर्ड्स यूज़ करते हैं। WH वर्ड्स है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा वाज या वर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद अदर्स है, एंड द लास्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डोंट उसको आपको फॉरगेट नहीं करना है, डोंट ट्राई टू फॉरगेट, इसको आप भूलेंगे नहीं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना। ओके, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको हम बता भी चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि आपका जो WH वर्ड्स होते हैं, अगर हिंदी के सेंटेंस में अगर बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किसका, ये सब आपके आ रहे हैं, दैट मीन वो आपके WH वर्ड्स हैं। फिर आपको जब इंग्लिश का सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे तो उसको आपको उसकी इंग्लिश सबसे पहले आपको लिखनी पड़ती है एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर हिंदी के सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपका क्या आया हुआ है, स्टार्टिंग में अगर क्या आया हुआ है तो वो आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वो आपके हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यही क्या शब्द आपका अगर सेंटेंस के बीच में आता है, हिंदी के वाक्य में अगर बीच में क्या आया हुआ है, दैट मीन वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो आपके क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड्स हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या आपका स्टार्टिंग में भी आता है और बीच में भी आता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में क्या आया हुआ दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर हिंदी के सेंटेंस में बीच में क्या आया हुआ है दैट मीन्स वो आपका WH वर्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आगे को हम फॉलो करते हैं इसमें एग्जाम्पल्स, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू। क्या आज सुबह मेरे शहर में बारिश हो रही थी? क्या आज सुबह मेरे शहर में बारिश हो रही थी? अब यहाँ देखें टाइमिंग दे रखा है, आज सुबह की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट का आपका क्या है, यहाँ पे बारिश होने के लिए बताया था आपको, वेदर के लिए, जहाँ पे मौसम की बात होती है वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हम लोग इट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें इट यूज़ करना है, तो इट आपका सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हमने यहाँ पे वाज यूज़ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, इसके लिए हम लोग वाज यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आपका ये आपका मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रेन है, रेन में हम लोग ING ऐड कर देते हैं, इसको हमने कर दिया। फिर इन माई सिटी, मेरे शहर में। ठीक है, सिटी आपका आ गया, इसके पहले आपका माई है एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो कि सिटी को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, इन द मॉर्निंग टुडे, आज सुबह। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सही सीक्वेंस से बन रहा है। वाज इट रेनिंग इन माई सिटी इन द मॉर्निंग टुडे? क्या आज सुबह मेरे शहर में बारिश हो रही थी? सेंटेंस का आपका क्लियर है। सेंटेंस आपका करेक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द सेंटेंस। इस टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो दैट इज नेचुरल, आपको करेक्ट होना ही होना है, कोई उसको काट नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, हम लोग कल शाम चलचित्र देखने कहाँ जा रहे थे? अब सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे कल की बात की जा रही है, यस्टरडे की, कल शाम की, तो ये आपका टाइमिंग उसमें आ जाता है। फिर आप देखेंगे इसमें पॉइंट आउट करेंगे, इसमें बीच देख रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या नहीं है, तो सेंटेंस के बीच में आपके WH वर्ड्स होंगे, तो सेंटेंस कहाँ आया हुआ है। ठीक है ना, तो कहाँ जो शब्द आया हुआ ये आपके WH वर्ड्स हैं, जिसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं हम लोग। तो इसकी इंग्लिश पहले हम लोग लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो वेयर को हमने यहाँ पे लिख दिया, वेयर। अब वेयर के बाद आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हम लोग यहाँ है सब्जेक्ट, हम लोग के लिए हम लोग वी लिखते हैं, वी आपका क्या है? प्लूरल नंबर है। और प्लूरल नंबर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग एज ए हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल नंबर के लिए हम ऐड करते हैं वर्ब।
वर यूज करते हैं, तो वेयर वर दी, वर्ब आपका क्या है गो, गो में हमने आईएनजी ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स। गोइंग टू वॉच द मूवी, चलचित्र देखने, टू वॉच द मूवी, ठीक है ना, ये आपका आ गया। इसके बाद आपका लास्ट में आता है कल शाम, इन द इवनिंग यस्टरडे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस आपका बन रहा है वेयर वर वी गोइंग टू वॉच द मूवी इन द इवनिंग यस्टरडे, सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या अदिति आज सुबह अपनी पुस्तक बेच रही थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं समय दिया गया है, आज सुबह की बात की जा रही है, टाइमिंग दे रखा है, अपनी पुस्तक बेचना यहाँ देखेंगे, साथ में आपका यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्टिंग में आया हुआ है क्या। सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या आया हुआ दैट मीन्स वो क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाज। वाज यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, बिकॉज जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, ठीक है। वाज अदिति, फिर आपका मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब क्या है, बेचना, बेचने की इंग्लिश क्या होती है, सेल। सेल में हमने आईएनजी ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स। वाज अदिति सेलिंग अपनी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक के लिए हमने क्या लिखा है, हर बुक। बुक आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन बुक के पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हर लगा हुआ है। हर यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हर आपका आया हुआ है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए सिंगुलर नंबर का हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, हर यहाँ पे यूज़ किए हैं, हर बुक। अब बुक आपका मालूम है यहाँ पर नाउन वर्ड है, तो नाउन वर्ड से पहले यहाँ पे जो प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ होते हैं, आई थिंक आपको मालूम हो गया होगा, वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पे एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव हर यूज़ हुआ है। अपनी पुस्तक इन द मॉर्निंग टुडे, ठीक है, आज सुबह, तो इन द मॉर्निंग टुडे आपका आ गया, सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा। वाज अदिति सेलिंग हर बुक इन द मॉर्निंग टुडे। अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो इन द मॉर्निंग टुडे आपका क्या आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। इन द मॉर्निंग टुडे एडवर्बियल फ्रेज भी यहाँ पे इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। इन द कमिंग टाइम आप जब इसके फ्रेज आपको समझाएंगे उसमें आपका ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, अध्यापक कल अपनी कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे। अध्यापक कल अपनी कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे। अब यहाँ ध्यान दिएगा कि आप लोग ये सेंटेंस के बीच में क्या आया हुआ है, सेंटेंस के पहले नहीं आया हुआ है, यहाँ पे बीच में आया हुआ है। दैट मीन्स आपको बताए थे कि अगर सेंटेंस के बीच में अगर क्या आता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को। अब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ये क्या, क्या के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, व्हाट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, व्हाट। व्हाट के बाद अब अध्यापक, अध्यापक यहाँ पे सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अध्यापक आपका, अध्यापक कल अपनी कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे। देखिए दैट मीन्स यहाँ पे सेंस क्या निकल के आ रहा है, अध्यापक यहाँ पे एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। दैट मीन्स क्या है, ये प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर यूज करेंगे। व्हाट वर द टीचर्स, व्हाट वर द टीचर्स टीचिंग, टीच आपका वर्ब है, वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अपनी कक्षा में, इन देयर क्लास, अपनी कक्षा में, कब, कल, यस्टरडे की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेंटेंस आपका क्या बनता है, व्हाट वर द टीचर्स टीचिंग इन देयर क्लास यस्टरडे। सेंटेंस आपका गलत नहीं है, 100% करेक्ट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रूल्स। हम लोग इसके रूल्स को, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जस्ट, और कुछ नहीं है। सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट इसी वजह से होते हैं कि व्हेन वी आर फॉलोइंग द रूल्स सेंटेंस इज करेक्ट, एंड व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स सेंटेंस इज रॉन्ग। सीधी सी बात है, हमें अगर फॉलो करेंगे तो हमें वो चीज़ें पॉजिटिव वे में मिलेंगी, अगर उसको हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमें निगेटिव वे में मिलेंगी, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, निगेटिव की तरफ नहीं जाना है। एंड द लास्ट वन क्या है एग्जाम्पल, हमारे गाँव में कल शाम कब बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस के बीच में कब आया हुआ है, कब आया हुआ दैट मीन्स ये आपका WH वर्ड्स है, तो इसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। व्हेन हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हमारे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या, हमारा यानी कि वी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वी आपका क्या है, प्लूरल नंबर है। तो हमारे गाँव में कल शाम, सॉरी यहाँ पे हमारे आपका नहीं है, यहाँ पे बारिश की बात की जा रही है, ठीक है। तो बारिश जो होती है, बारिश मैंने बताया था आपको, वेदर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं बारिश होने के लिए। तो यहाँ पे इट आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग वाज यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब व्हेन वाज इट, व्हेन वाज इट। इसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब, रेन है, रेन में हम लोग यहाँ पे आईएनजी ऐड कर देंगे। व्हेन वाज इट रेनिंग, व्हेन वाज इट रेनिंग, कहाँ पे, हमारे गाँव में, हमारे गांव में, इन आवर विलेज। विलेज आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हमारे आवर हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये आपका वी की बात की जा रही है, हम लोगों की बात की जा रही है, हमारे की बात की जा रही है।
ठीक है, इन आवर विलेज। और यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आपका नाउन से पहले आया हुआ है। अगर ये आपका नाउन के बाद में आता तो आपका क्या होता, पॉजिटिव प्रोनाउन। और वहाँ पे किस तरह लिखा जाता, आवर्स के रूप में लिखा जाता। वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे, जब इसकी वीडियोस आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो आपको हम समझाएंगे इसके बारे में। When was it raining in our village? In the evening yesterday, कल शाम, ठीक है। इन द इवनिंग yesterday आपका आ गया। अगर आप ध्यान से आप देखेंगे, इन द इवनिंग yesterday क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे कि आप फ्रेज में आप पढ़ते हैं, एडवर्बियल फ्रेज के रूप में भी ये निकल के सामने आ रहा है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस रूल्स को आपको, बेसिक रूल्स को आपको फॉलो करना है, उसको आप फॉलो करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसके जो रूल्स हैं उसको आपको अपने नोट पैड में आप लोग नोट कर लीजिए और उसको डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड डोंट फॉरगेट टू, इसको देखना मत भूलिएगा वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, लेफ्ट नहीं करना है। और लास्ट तक अगर वीडियो को आप देखेंगे, आई एश्योर यू 100% दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड सर्कल। ओके, हर जगह इसको आप भेज सकते हैं क्योंकि चीज़ें अच्छी हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सो दैट वी कैन सेंड यू मोर एंड मोर वीडियोज़। ओके, आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड वन थिंग मोर, एट द लास्ट आई ऑलवेज टेल दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।